बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नारोवाल। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि कल आज़ाद कश्मीर के अवाम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। कश्मीर के मसले पर इमरान खान ने 5 अगस्त जो सरेंडर किया है मुआफ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कश्मीर के अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। पाकिस्तान हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर की आवाज़ नहीं उठाई। PTI हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया की हुकूमत है। इमरान खान की हुकूमत ने नाअहली की वजह से रिकॉर्ड बैरूनी कर्जे लिए। कर्ज मुल्क की तामीर और तरक्की पर नहीं बल्कि इमरान खान की नाअहली छुपाने पर खर्च किए गए। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ अपोजिशन की किरदार कशी पर है। मनफी सोच वाली हुकूमत मुल्क में बिगाड़ तो पैदा कर सकती है, बेहतरी नहीं ला सकती। PTI हुकूमत ने आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल माफिया को नवाजा है। इस्लामी दुनिया में कोई क्रिकेट नहीं खेलता, अरब ममालिक में तो फट खेलते हैं। इमरान खान को अरब ममालिक में कोई नहीं जानता। हुकूमती मस्खरे मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। इमरान खान ने ईमानदारी का लेबल लगाकर मुल्क पर डाके डाले हैं। मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर चुका है। मुल्क में खवातीन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करे ताकि खवातीन अपने आप को महफूज समझ सकें। जानते हैं वो सारे गद्दार हैं और ये अकेले चंद मस्खरे जिनको तर्जुमानों का रूप देकर टीवी पर बैठाया जाता है। पूरी पाकिस्तानियत और पूरी ईमानदारी के जुमला हकूक उनके पास हैं। आप इतने ईमानदार थे तो आज पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई का कहर क्यों टूटा है? आप अगर इतने ईमानदार हैं तो आज पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में क्यों धक्के खा रहा है? टैक्स टू GDP रेशियो क्यों नीचे चली गई है? आप इतने ईमानदार थे तो पाकिस्तान से सरमायाकारी क्यों भाग रही है? असल बात यह है कि आपने ईमानदारी का लेबल लगा के जितने डाके पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के गरीब आवाम पे डाले हैं उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। कश्मीर के अवाम और वोटर्स अपने वोट का पैरा देंगे। कल इमरान नियाज़ी साहब ने फरमाया हुकूमत इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है, तो धांधली हम कैसे कर सकते हैं? आप धांधली ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके वज़ीर को कश्मीर बदर होने का हुक्म दिया। आप उस वज़ीर को अपनी छतरी के नीचे कश्मीर लेकर गए और उससे पहले से ज़्यादा गालियां बकवाई आपने। ये आपका एहतराम है कश्मीर के इदारों के लिए। आपने कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और उसकी आज़ादी की धज्जियाँ बखेर दी हैं। वहाँ पर उस वज़ीर को खुद अपने साथ ले जाकर, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर बदर किया था, और जिस तरह की ज़बान आपके वज़रा ने इस्तेमाल की है, ये कश्मीर के अवाम की ज़बान नहीं है। कश्मीर के अवाम अपनी बेटियों, माँओं और बहनों की इज़्ज़त करते हैं, और जो भी कश्मीर की माँ, बहन, बेटी के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करेगा, कश्मीर के अवाम उन्हें अपने वोट से मुस्तरद करके ज़रूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कि हाल ही में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम का रुझान उभरा है ये बहुत ख़तरनाक है। हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो हमारे कमज़ोर तबके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह हो चुकी है। लोग इंसान को कत्ल करना किसी चिड़िया को मारने से हल्का समझ रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेक डाउन कर गया है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस तरह के घिनौने और भयानक जराइम की खबरें सामने आ रही हैं वो नहायत ही शर्मनाक हैं और बहुत ही काबिल तशवीश हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि वो लोग जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ घिनौने जराइम के मुर्तकब हो रहे हैं उनके मुकदमात ख़ुसूसी अदालत में चलाकर उन्हें 30 दिन के अंदर मिसाली सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान की हर बेटी
پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بہن خود کو محفوظ سمجھے اور کسی درندے کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ہماری کسی ماں، بہن یا بیٹی کے خلاف کوئی میلی نگاہ اٹھا سکے یا اس کی جان سے کھیل سکے۔ اسٹیٹ ٹائکونز کی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی سکیم ہے، جیسے کہ اس سے پہلے شوگر مافیا کو نوازا گیا، آٹا مافیا کو نوازا گیا، تیل مافیا کو نوازا گیا، دوائیوں کے مافیاز کو نوازا گیا، سٹاک بروکرز کے مافیاز کو نوازا گیا۔ یہ حکومت مافیاز کی حکومت ہے، مافیاز کے لیے حکومت ہے، مافیاز کے ذریعے حکومت ہے اور مافیاز کو خوشحالی دینے کی حکومت ہے۔ یہ حکومت پاکستان کی بربادی کر چکی ہے، معیشت، سفارتکاری۔ آج ہم چین کے سامنے بھی پیشی بھگت رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے ہفتے ہم نے امریکہ کے سامنے جا کے پیشیاں بھگتنی ہیں۔ آج پوری پاکستان کی قیادت پیشیاں بھگتنے پہ اور صفائیاں دینے پہ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ ایٹمی پاکستان کی سفارتی پالیسی ہے؟ آج پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ جو شخص اناڑی مسلط کیا گیا تھا، جہاں جاتا ہے پہلے جا کے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتا ہے، آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اسلامی دنیا میں تو کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا، انہیں تو عمران خان کا نام نہیں پتہ ہے، وہ تو فٹ بال کھیلتے ہیں۔ کسی فٹ بال کے ہیرو کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا تو شاید اسلامی دنیا میں کوئی زیادہ بہتر تعارف ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیر کے مسئلے پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلایا جائے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، یہ کشمیر کے مسئلے پہ سربراہی اجلاس چھوڑیے، وزراء خارجہ کا اجلاس چھوڑیے، سیکرٹری خارجہ کا اجلاس چھوڑیے، چپڑاسیوں کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے۔ ایک ایسی حکومت جس کی کوئی بات نہیں سنتا، ایک ایسی حکومت جو ہر جگہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہے، وہ پاکستان کے مفادات کی کیسے نگہبانی کر سکتی ہے؟ کل آزاد کشمیر میں عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کی خدمت اور اس کے کشمیر کے موقف پر اصولی اور نظریاتی سٹینڈ لینے پر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے۔ کشمیر کے مسئلے پر عمران نیازی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جو سرنڈر کیا ہے، جس نے بھارت کو شہ دی کہ بھارت وہ انتہائی قدم اٹھائے جو وہ 72 سال میں کبھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس ناکامی کے بعد اور اس کشمیر کے خلاف بدترین سازش کے مرکزی کردار کی حیثیت سے کوئی بھی کشمیری جو کشمیر کے موقف پر اپنا ایمان پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہے، جو کشمیر کے حق کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے ہمارے محصور بہنوں اور بھائیوں کے حق کے لیے دل میں جذبہ رکھتا ہے، وہ کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا نہیں سوچ سکتا۔ عمران نیازی نے پچھلے 2 سال سے جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت اور وہاں کے عوام پر بھارت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم پہ خاموشی اختیار کی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل کشمیر کے عوام عمران نیازی کی حکومت سے اپنے ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے۔ 2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے، سینسرشپ ہے، لیکن عمران نیازی کی حکومت اپنے لب سی کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے بھارت کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ وہاں پر سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیلے۔
کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان سے مظفر گڑھ THQ ہسپتال کوٹ ادو میں MS و دیگر عملے کی نااہلی کے باعث آئے روز ہونے والے واقعات پر کوٹ ادو شہر سے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان پر مشتمل وفد کی DC مظفر گڑھ سے تفصیلی ملاقات۔ DC مظفر گڑھ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ، DC کی جانب سے کارروائی کی یقین دہانی۔ ناروال LA جموں 4 میں انتخابات کے لیے پریزائڈنگ آفیسرز کو سامان کی ترسیل کر دی گئی۔ ریٹرننگ آفیسرز کے عملے نے پولنگ کا سامان پریزائڈنگ آفیسرز کو دیا۔ پریزائڈنگ آفیسرز اپنے دیگر عملے کے ہمراہ پولیس سیکیورٹی کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر پہنچے گئے۔ پریزائڈنگ آفیسرز اور عملے کو پولنگ سٹیشن پر لانے اور لے جانے کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ کا انتظام موجود ہے۔ جی بالکل، اب خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ رانا بلال کی اس رپورٹ کے مطابق ساہیوال بین الاضلاعی فلکی ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں روپے نقدی، جیولری، موٹر سائیکلز اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم کی زیر سرپرستی ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ SDPO چیچا وطنی سرکل اکمل رسول کی زیر نگرانی SHO تھانہ غازی آباد علی کاظمی نے بین الاضلاعی فلکی ڈکیت گینگ کے 6 ارکان گرفتار کر لیے اور ان کے قبضے سے 6 لاکھ روپے نقدی، جیولری، موٹر سائیکلز، ناجائز اسلحہ، 2 عدد پمپ ایکشن، 1 رائفل، 3 عدد پسٹل، 3 بور برآمد کر لیے۔ ملزمان دیگر اضلاع کی پولیس کو بھی مطلوب تھے۔ یہ چیچا وطنی سرکل میں ہمارے جو SHO غازی آباد ہیں سید علی رضا کاظمی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ فلک شیر اور فلکی اور اس کو منگیر جیسے کہتے ہیں، یہ گینگ انہوں نے پکڑا ہے جو کہ 6 رکنی گینگ ہے، اور یہ گینگ اتنا خطرناک گینگ ہے کہ یہ کیش سنیچ کرتے ہیں تاجروں سے، دکانوں سے، اور مختلف یہ بین الاضلاعی قسم کا گینگ ہے جو انتہائی خطرناک گینگ ہے، اور جو دوران واردات ان کے پاس اسلحہ اچھی بھی ہوتا ہے اور یہ فائر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ہمارے سٹی چیچا وطنی میں، صدر چیچا وطنی میں، اور اس کے علاوہ بورے والا میں اور کمیر کے علاقہ میں اور ساہیوال ڈسٹرکٹ میں بہت سارے مقامات پر اس طرح کی انہوں نے وارداتیں کی ہیں، اور بہاڑی کے علاقہ میں بھی انہوں نے جا کے وہاں پہ چھپتے رہے۔ یہ گینگ ان سے ہم نے ان کو بڑی محنت سے ہمارے SHO غازی آباد ان کی ٹیم نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو شناخت پیٹ پہ بھیجا ہے، اور یہ سارے مدعی جو ہمارے ہیں انہوں نے شناخت کیا ہے، اور ان میں تقریباً 6 لاکھ روپے نقد جو کیش ہم نے ابھی تک انہوں نے ریکور کر لیا ہے، اور ان سے ویپنز ریکور ہوئے، پمپ ایکشن ہے، ایک کلاشن ہے، باقی ویپنز ہیں، پسٹل ہے، اور میگزینز ہیں، اور بلٹس ہیں، اور جیولری ہے۔ اور یہ انہوں نے سارا چھینا ہوا تھا مختلف وارداتوں میں۔ یہ مدعی جو ہمارے ہیں انہوں نے آ کے ان کو بھی شناخت کیا اور اپنے مال کو بھی شناخت کیا۔ یہ انتہائی احسن اقدام ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا گینگ ہے ان سے مزید دریافت ابھی جاری ہے، یہ ریمانڈ جسمانی پہ، اور آئندہ بھی ان سے مزید ریکوریوں کی اور انکشافات کی توقع ہے۔ میں اپنی طرف سے اور جناب DPO صاحب ساہیوال کاشف اسلم صاحب کی طرف سے بھی SHO غازی آباد اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اچھا کام کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب رخ کرتے ہیں مظفر آباد کا، جہاں پر PTI کے رہنما محمد عامر مغل پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ میں عامر مغل شدید زخمی ہوئے۔ اسی پر مکمل تفصیلات جانتے ہیں مرزا سجاد مغل سے۔ جی میں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ کل جو واقعہ پیش آیا لواسی کے مقام پر عارف مغل صاحب کی قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ میں عارف مغل صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، اور عارف مغل صاحب کے بھتیجے وسیم مغل یہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ عارف مغل صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ بھی اس فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عارف مغل صاحب کو قریبی ہاسپٹل CMH میں منتقل کر دیا گیا۔ جی اب خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر آن خانیوال رشید HT نیوز احمد کمبو سے۔ خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں اڈا 25 پل پر رکشہ اور شہزور ڈالہ میں خوفناک تصادم کے دوران 2 بچے جاں بحق اور 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ بدقسمت خاندان دربار باہو سلطان سے واپس گھر جا رہے تھے۔ رکشہ روڈ سائڈ پر کھڑا تھا، پیچھے سے آتے تیز رفتار شہزور ڈالے نے رکشہ سواروں کو کچل ڈالا۔ ریسکیو 1122 نے فوری پہنچ کر زخمیوں کو سول ہسپتال کبیر والا پہنچا دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق
साहिवाल महकमे सिविल डिफेंस के कस्टम इंस्पेक्टर इमरान फरीद और उसके हमरा मुलाजमीन ने मिलकर पाकपतन रोड अड्डा 8वां मील पर एजेंसी सील करने के साथ दुकान में पड़ी रकम मुबलिक 4 लाख रुपए भी ले उड़े, जबकि गले से रकम उठाने की फुटेज भी ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल एजेंसी मालिक कुर्बान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मैं हाथ और पांव से माजूर हूं और घर का वाहिद कफील हूं, जिस पर घर का गुजर बसर करने के लिए अड्डा 8वां मील पर तेल की एजेंसी बना रखी थी, जिस पर सिविल डिफेंस के कुछ मुलाजिम मुबशर वगैरह ने आकर मुझे कहा कि आप हर माह 3000 रुपया हमें दें तो हम आपकी एजेंसी को सील नहीं होने देंगे, क्योंकि हम महकमे सिविल डिफेंस के मुलाजिम हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इंचार्ज इमरान फरीद को कहकर आपको एजेंसी का लाइसेंस भी बनवा देंगे, जिस पर मैं रजामंद हो गया और लाइसेंस की मद में उनको हर माह 3000 रुपए देता रहा। जबकि ईद से चंद दिन कबल कस्टम इंस्पेक्टर इमरान फरीद अपने मुलाजमों के हमरा मेरी दुकान पर आया और मेरी मशीन उठाने के साथ मेरी दुकान में पड़ी रकम मुबलिक 4 लाख रुपए भी साथ ले गया। जब मैंने इमरान फरीद के दफ्तर में जाकर पैसे वापसी का मुतालिबा किया तो इमरान फरीद ने मुझे संगीन नताइज की धमकियां देने के साथ पैसे भी वापस करने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने थाने यूसुफवाला में दरख्वास्त भी गुजारी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आरपीओ और डीपीओ साहिवाल से अपील है कि कस्टम इंचार्ज इमरान फरीद और उसके मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं। मेहर के करीब ज़राई जमीन के तनाज़े पर लाशारी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक महड़ के करीब गांव अब्दुल हमीद तनियों में ज़राई जमीन के पुराने तनाज़े पर लाशारी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, जहां डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील अस्पताल महड़ पहुंचाया गया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर तशवीशनाक हालत में मजीद इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब महड़ ए सेक्शन थाने पर इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। छोकरी आतां सीरत पया तमाम असां दा एड़ो नाक कयो आनन सिराई नबन याकूब जा पुत्र मुनीर। आपको लिए चलते हैं पाकपतन में, जहां पर जायरीन तशद्दुद मामला एसएचओ राय खिजर हयात के थाना सिटी में चार्ज संभालने के तकरीबन 3 दिनों बाद शहर फरीद में दूसरा बड़ा दिलखराश वाकया रूनुमा हो गया। पाकपतन दरबारे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर रूहानी फैज हासिल करने आने वाले जायरीन को एसएचओ राय खिजर हयात के मातहत दरबार पुलिस अमले ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। दरबारे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर तैनात पुलिस एहलकारों ने वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए जायरीन में शामिल मर्दो खातीन पर तशद्दुद करते हुए औलियाउल्लाह के मज़ारात पर नई मिसाल कायम कर दी। दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर पुलिस एहलकारों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले जायरीन की चीखें आम आवाम के साथ साथ रोज़ा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के अंदर तक गूंजती रहीं। इंतहाई गौर तलब बात एसएचओ थाना सिटी राय खिजर हयात की तैनाती के दौरान तकरीबन 3 रोज कबल मोहल्ला हसनपुरा में 4 बच्चों की मां पर गुंडागर्द अफराद ने भरे बाजार में कपड़े फाड़ कर तशद्दुद किया था, जिस पर ताहाल हवा की बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। दरबारे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर रूहानी फैज हासिल करने आने वाले मुल्क भर के जायरीन ने दिलखराश वाक़ये पर वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब इनाम गनी, आरपीओ साहिवाल अहमद अरसलान मलिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसल मुख्तार से फौरी नोटिस लेने और मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उमर सईद मलिक का मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सर्कल तोंसा के जुलूस रूट्स का विजिट। अमन कमेटी मेंबरान, लाइसेंस दारान, ताजिया जात, मुहतमिम मजालिस जुलूस और मीडिया मेंबरान से मीटिंग की। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में डीपीओ उमर सईद मलिक ने सर्कल तोंसा का विजिट किया। इसी दौरान कस्बा सोकर, सिटी तोंसा और दीगर अहम रूट जुलूस हाई का विजिट के दौरान मीर रोहल खान, सर्कल तोंसा, एएसपी, एसएचओ साहिबान भी हमरा थे। डीपीओ उमर सईद मलिक ने तहसील तोंसा के अमन कमेटी मेंबरान, लाइसेंस दारान, ताजिया जात, मुहतमिम मजालिस जुलूस और मीडिया मेंबरान से भी मीटिंग की। दौरान मीटिंग डीपीओ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे। अमन और अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए मेंबरान अमन कमेटी बेहतरीन और मिसाली किरदार अदा करें। हमारा मकसद मिलकर पुरअमन माहौल फ्राहम करना और अमन और अमान कायम रखना है। कानून की अमलदारी और अमन और अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। डीपीओ उमर सईद मलिक ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में पुरअमन माहौल फ्राहम करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है।
और जिला डेरा गाजी खान में गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत किसी भी सूरत नहीं देंगे। हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब खसूसी हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के मौका पर हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। जिला भर के दाखिली और खारजी मकामात पर कायम चेक पोस्ट हाई पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और तमाम अफराद की मुकम्मल शनाख्त और रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं, जबकि सर्कल तोसा हज़ार SHOs को हिदायत की गई है कि वो अपना इलाके में गेस्ट हाउसेस, सराय और किराया के मकान में रहाइश पजीर तमाम अफराद की शनाख्त और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत जारी की गई है। मुहर्रमुल हराम के मौका पर तमाम CCTV तर्ज जुलूसों को कैमरों से भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मॉनिटर किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस दौरान जुलूस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से गुजारेंगे ताकि ट्रैफिक मसाइल ना हो। DPO ने शुरकाई मीटिंग से मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेंबरान कमेटी मुआशरे के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि ये अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करें। जुलूस में दाखिल होने वाले अफराद की मुकम्मल शनाख्त और तलाश यकीनी बनाई जाएगी। दौरान इजलास मेंबरान अमन कमेटी ने जिला डेरा गाजी खान में अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और DPO उमर सईद मलिक के किए गए इक़दाम को बेहद सराहा और कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करेंगे। आपको लिए चलते हैं सियालकोट में, जहां पे हल्का PP 38 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आदिल आबिद भट्ट की ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट से खुसूसी गुफ्तगू। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहबा जो हैं वो आज सियालकोट तशरीफ़ ला रही हैं। इलेक्शन हल्का PP 38 में होने वाले इंतखाबात हैं, उनके हवाले से वो सियालकोट में एक बड़ा जलसा करेंगी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आदिल आबिद भट्ट साहब। इनसे जानते हैं हल्का 38 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जादल भाई ये बताइएगा जो हल्का 38 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वही साहब, पहले तो मैं आपका और ऑन न्यूज़ का बड़ा मशकूर हूँ जो मौका फ़राहम किया। इंशाअल्लाह ताला खिदमत जीतेगी, नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। चौधरी तारक सबानी साहब एक दर्द दिल रखने वाले रहनुमा हैं। इनके भाई चौधरी खुश अख्तर सबानी अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने भी इस इलाके की काफ़ी खिदमत की और तारक सबानी साहब इससे पहले भी मुंतखब हो चुके हैं। उनको इस हल्के के वसाइल का पता है, उस हल्के का बेटा है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने पहले भी कोई कसर उठा ना रखी आवाम की खिदमत के लिए भी इस दफ़े मुंतखब होकर इंशाअल्लाह वो भरपूर खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो 28 जुलाई का सूरज है वो नवाज शरीफ की फ़तह का सूरज होगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो नाम नहाद बातें करने वाले, चेंज लाने वाले, जिन्होंने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया, उनके लिए एक जवाब होगा कि अपने किबले को दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शरीफ बलोच भुट्टो की जानिब से रियाज के सहाफ़ियों के एजाज़ में शानदार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से मेज़बान शरीफ बलोच भुट्टो ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद मिलन तकरीब दरअसल दियारे गैर में पाकिस्तानी कम्युनिटी को जहां मिल बैठने का मौका देती है, वही पाकिस्तानी सकाफत, तहजीब और कल्चर को भी फ़रोग मिलता है। मारूफ सहाफ़ी आबिद शमून चांद और इम्तियाज़ अहमद का कहना था कि ईद मिलन के मौका पर दोस्तों अजीज़ों का इकट्ठा होना और खुशियों के खूबसूरत और यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, अखुवत, अपनायत का जज्बा परवान चढ़ता है। तकरीब से मारूफ सहाफ़ी वसीम खान, नाजिम अली अतारी, मियाँ तारिक जुनेद, करीबुल्लाह, बाबर मलिक और दीगर ने भी खिताब करते हुए खूबसूरत तकरीब मुनक्किद करने पर मेज़बान शरीफ बलोच भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। कम्युनिटी को मिल बैठने का एक मौका फराहम करती है और पाकिस्तानी तहजीब, सकाफत और कल्चर को भी फरोग देती है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। जी, ईद के पुरमसरत मौका पर मैं अपनी तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी को और अहले इस्लाम को ईद मौके होते हैं, ये पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी मिलजुल कर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। तुम्हारे जी कोई गलबात भी सुना दो जी। ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
अब खबर शामिल करते हैं जामशोरू से, जहां पर CIA पुलिस जामचोरू पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई है। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले CIA जामशोरू के 6 अहलकार पुलिस मोबाइल में 76 किलो चरस स्मगलिंग करते हुए बिलावल हाउस कराची के नजदीक बोर्ड बेसन पी रेंजर्स ने पकड़ लिए थे, जिनकी इंक्वायरी अभी जारी है, जिसमें MNA सिकंदर अली राह पोटू के भाई सरवर राह पोटू जो कि CIA जामशोरू के इंचार्ज हैं वो फरार हैं। जामशोरू पुलिस की एक और स्मगलिंग नूरियाबाद पुलिस ने नाकारा बना दी। कल जामशोरू के 2 सिपाही एक रिक्शे में 4 किलो चरस स्मगलिंग करते हुए नूरियाबाद में पकड़े गए, जिसकी FIR नूरियाबाद थाने पर दर्ज है। और आज फिर CIA जामशोरू की तरफ से गैर कानूनी 3.5 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जो CIA इंचार्ज के करता धरता असगर अली पिन्होर ने स्मगलिंग के लिए छुपा रखी थी। CIA इंचार्ज सरवर साहिबरा पोटू और CIA के करता धरता असगर अली पिन्होर को SP जामशोरू ने सस्पेंड कर दिया है। मजीद इंक्वायरी के लिए नैब से दरख्वास्त की है।